किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब फल की अपेक्षा करते हैं तो कर्म सही से नहीं कर पाते। और आज का हमारा ये टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हमारे इस टॉक शो में है जिन्होंने फल की अपेक्षा ना करके सिर्फ कर्म करते रहे, और कर्म करते करते आज उन्होंने अपना सारा फल हासिल किया। सो मैं सैफ हुसैन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस एपिसोड में, ड्रीम्स टू रियलिटी में। और आज हमारे जो गेस्ट है वो कोई और नहीं, उड़ीसा से एक डायनेमिक लीडर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल की और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से जिनका नाम है सचिन दास जी। सचिन जी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे इस गेस्ट को दें। जी फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन दास है, घर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो छोटा सा गांव जगतसिंहपुर, वहाँ मेरा प्रीवियस घर है और अभी भी वहीं रह रहा हूँ। तो सचिन जी, सबसे पहला सवाल हमारा है आपके लिए कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से पहले की लाइफ कैसी थी और क्या ड्रीम्स थे, क्या सपने थे? जी, मैं एक लोअर मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा बचपन में बहुत सारी सपना था, क्योंकि गरीबी को मैंने पास में देखा हूँ। तो पढ़ते पढ़ते बीटेक किया था मैकेनिकल में, लेकिन जब मेंटालिटी नहीं था, जब नहीं कर पाया। और एक छोटा सा बिजनेस किया था, चप्पल का होलसेल दुकान किया था हमारी छोटा सा कस्बे पे। तो वहां से जिंदगी गुजर रहा था जैसे तैसे। पैसा तो होता नहीं था, बहुत सारा स्ट्रगल मोड था। तो उधार ले गए थे, बहुत सारी समस्या था, पैसे ही पैसा, यानी कि बहुत सारी पैसे की समस्या में हम थे। सो सचिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पास्ट लाइफ तो चल रही थी, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो आपके लाइफ में एंट्री हुआ वो किस तरीके से हुआ? डायरेक्ट सेलिंग की एंट्री आपके लाइफ में। जी, वो एक मजेदारी कहानी है। तो मैं थोड़ा पैसे की तंगी में था। मेरे एक फ्रेंड्स हैं, वो वेस्टेज लेके मेरे सामने आए। मैंने उनको ठीक से सुना नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा चीड़ था। नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे को नफरत था, क्योंकि चेन बनाना, मेंबर बनना, ये सारी बातें मेरे को कहीं से पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैंने उनको इग्नोर इग्नोर किया, सुना नहीं। 8 महीने तक मैंने उनको सुना भी नहीं, पास में भटकने नहीं दिया। तो एक दिन ऐसे मजबूरी हुआ था, तो जो भी मेरे घर में थोड़ा क्लेश था पैसे के लिए, मैं पूरा परेशान था। वो बंदा मेरे सामने आए, और मैं उस दिन उनको इसीलिए सुनने की कोशिश की कि मैं उनको उतार सकूं, कि उनका जो नशा है वो उतार सकूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का भूत उनके सर पे चढ़ा है। उतारने के लिए बुलाया, पास में बैठाया। तो पूरी बात हुई। उसके बाद वहां से उनका उतारा क्या, मेरा खुद का उतर गया। आज आपके सामने एक सक्सेसफुल नेटवर्क के सामने बैठा हूं। सो सचिन जी, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में आप खुद नेगेटिव थे और आप उस व्यक्ति को इसलिए बुलाए थे कि वो खुद नेगेटिव हो जाए, यानी कि उसको जी आप जी जी। बुलाए थे और आप मोटिवेट हो गए। सो सचिन जी, जब आप मोटिवेट हुए उस वक्त क्या रियलाइज कर रहे थे? कितने समय जो मैंने जिस चीज को छोड़ा पीछे, क्या आज मैं मोटिवेट हूँ, तो क्या फील हो रहा था कि मैंने गलती की इतना टाइम तक? आगे क्या फीलिंग चल रही थी? जी सर, जरूर। एक्चुअली वो 8 महीना मेरे लाइफ में हमेशा सटेज रहेगा, क्योंकि 8 महीना पहले मैंने अगर हाँ कर देता, तो आज के सामने मेरा 8 महीना एडवांस होता। लेकिन मैंने 8 महीना गलती करा, सुना नहीं, क्योंकि नेगेटिव माहौल में था। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पैसा कमाते ये तो मेरे को ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि आसपास में कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं थे। तो नेटवर्क हमेशा इग्नोर करता रहा, क्योंकि फेल्योर बहुत ज्यादा यहाँ है। जैसे कि छोटे मोटे कंपनी में बहुत सारे लोग किए थे, लेकिन फेल्योर थे। तो इसी वजह में थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव था, और सुनने के लिए मूड में नहीं था। आज मेरे को 8 महीना बहुत शॉर्टेज पड़ता है, क्योंकि 8 महीना पीछे में हूँ। जी सो दोस्तों, आपने सर ने बहुत अच्छी चीज कही है कि अगर ये 8 महीना पहले करते तो शायद पूरी जिंदगी 8 महीना पीछे। तो आपके लिए बहुत बड़ा एक लेसन बन सकता है। तो सचिन जी, जब आपने काम को शुरू किया तो इनिशियल चैलेंजेस क्या क्या आपको आ रही थी? शुरुआती दौर पे क्या क्या चैलेंजेस आ रही थी? जी। हाँ, वो बहुत मजेदारी रहा। चैलेंजेस क्या, जिसको मैंने आसान समझ के ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन का चेक मैंने देखा था। मेरे गुरु धर्मेंद्र दास जी हैं, यूसीडी थे उस टाइम, अभी भी यूसीडी है। और उनका चेक साइज 2000 से शुरू हुआ था,
मैं जब तक देखा था तब तक 1,77,000 था, यानी कि महीना में हर 12 तारीख को पैसा आता था। तो पैसा देके मैंने एंटर तो कर गया, लेकिन ऐसा हुआ कि पैसा देख के तो एंट्री किया था, लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि ये महंगा प्रोडक्ट मैं सोचा था बेच दूंगा। राइट। इस प्रोडक्ट को लेके मैंने अपना जो भी रिलेटिव थे उनके पास ले गया, वो सारे मेरे को मजाक उड़ाए कि मैं फंस गया हूँ। उन्होंने उनकी नजर में वो बोले थे तो इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट यहाँ बेचेंगे नहीं, इनका नाम ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन तू फंस गया। तो बहुत सारी चैलेंज था, सब थटा मजाक उड़ाए। तो मैंने उनको बोला था कि इस प्रोडक्ट से मैं अपना कार लूंगा, मकान बनाऊंगा, कैरियर करूंगा। तो ना की बराबर, जैसे कि मैं कोई मतलब डका डाल के आया हूँ, चोरी करके आया हूँ, इस तरह की व्यवहार मिलता था मेरे को। और सब इग्नोर किया। मेरे साली जी हैं, उनके घर में गया था मैंने, अपना कार रिजर्व करके गया था प्लान दिखाने। तो वो मेरे को ऐसे मजाक उड़ाए, ऐसे मजाक उड़ाए, ऐसे मजाक उड़ाए, तो लाइफ में कभी भूलूंगा नहीं। बोले जीजा जी आप फंस चुके हो, क्योंकि ये इस तरह की कंपनी बहुत सारी हमने देखे हैं, तो आप फंस गए बस। कुछ नहीं बोला मैंने, बहुत सारा शर्म हुआ कि सच में मेरे को क्वेश्चन वहां आ गया था कि इतना रिलेटिव, इतना फ्रेंड्स, तो जो भी मेरे को बोलते हैं फंस गया, शायद मैं चुप फंस चुका हूँ। देखते हैं दोबारा ट्राई करके क्या होता है। तो मैं अपने गुरु से मिला, आज आपके सामने हूँ। सो सर मतलब कि इतना सारा लोगों का नेगेटिविटी, लोगों ने आपको नेगेटिव किया, आपके खुद के फैमिली वाले लोगों ने, तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती रही, जो अब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में टिके हुए? जी जी जी। एक्चुअली मेरा गुरु जो हैं वो धर्मेंद्र दास जी हैं, उनका चेक साइज मैंने रियलिटी में देखा था। तो ये नहीं, एफटी वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से उनको पैसा आता था 13,000, 14,000, 17, 20, 40, 60, 70, 80, ऐसे हर महीना पैसा था। तो पैसा मुझे मोटिवेट करता था और कुछ नहीं। और पैसा मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी पैसा कभी, एक मंथ 1,77,000 रुपया कमाते हुए मेरे आसपास भी कोई नहीं थे। तो उनका पैसा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था, इसीलिए मैंने कसम खा लिया कि चलो इनके पास आ रहा है तो मेरे पास भी आ सकता है। तो ये उम्मीद थी मेरा, तो इसीलिए छोड़ा नहीं, लगा रहा। बहुत अच्छी चीज आपने कहा कि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर है, वो सबसे ज्यादा लोगों को मोटिवेट करता है। सो सचिन जी, जब आपने काम को शुरू किया, पहले खुद नेगेटिव थे, लोगों को खुद नहीं सुनते थे, आपने उस व्यक्ति को बुलाया क्यों? क्योंकि आपको खुद उसको नेगेटिव करना था, फिर रजिस्ट्रेशन कराया, काम शुरू किया, इनिशियल चैलेंजेस लगा, मेहनत लगी, आप अपने अपलाइन के चेक से आप टिके रहे। तो जब ग्रोथ हुआ, तो वो ग्रोथ को आप किस तरीके से, मतलब कि कोई ऐसी ग्रोथ के बारे में, ऐसी कोई ऐसी इंसिडेंट जो आपको रियलाइज किया कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आपके जी लाइफ जरूर। जी सर। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा यकीन तो था नहीं, फिर भी मैंने शुरुआत कर लिया था। तो एक महीना में 15,000 का सेल क्लोज हो गया था मेरे अपलाइन की मदद से। तो 15,000 जो सेल था वो मेरी अपनी आईडी में खरीदे थे हमने। और सर जी बोले थे पैसा आएगा अकाउंट में। तो मैंने अकाउंट दिया नहीं था। मेरा चेक बन के मेरे को 20-25 दिन के बाद, यानी कि मंथ क्लोज के 25 दिन के बाद मेरे हाथ वो चेक लगा था। तभी यकीन हुआ था कि पैसा आ रहा है, यानी कि वो उनका जो पैसा आया था बकाई वो रियल था। तो मेरे पास आज 511 रुपया आ चुका है। तो वो 511 रुपया चेक को लेके जब मेरे हाथ में चेक लगा, तो उसी मंथ में इतना दीवाना हो गया, इतना दीवाना हो गया, पैसे को लेके मैं सीरियस था। तो उसी महीना 80 ज्वाइनिंग करा डाला। यानी जो भी रिलेटिव थे उनकी छाती पे चढ़ गया, भैया पैसा आ रहा है तो ज्वाइन कर, बस 2-3 हजार का सामान ले, देखते हैं क्या होगा। 80 ज्वाइनिंग सेकंड मंथ किया था। फर्स्ट और 8% होने के बाद, जो 511 के मिलने के बाद, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि 80 ज्वाइनिंग सिंगल मंथ में कर डाला था। वाह, दैट्स ग्रेट, एक महीने में 80 ज्वाइनिंग बहुत बड़ी बात है। सो सचिन जी, ये तो दौर आपका चलता रहा, तो जानना चाहेंगे कि इतनी अप एंड डाउन लाइफ को देखते हुए, स्ट्रगल देखते हुए, सब चीज करते करते अब तक क्या क्या ऐसी अचीवमेंट आपने हासिल कर ली है डायरेक्ट सेलिंग से? जी। फ्रेंड्स, मेरे को दीवाना था मैं पैसे का, एक्चुअली भूखा था, कहने का मतलब। और पैसे की भूखा होते हुए मैं पागल की तरह काम करता चला गया, क्योंकि पैसे जरूरत था मुझे। गरीब में पैदा हुआ था, गरीब देखा था पास में, तो बहुत सारी समस्या में था घर में। तो पैसा
इतनी ज्यादा मोटिवेट करता था कि मैं पैसे के लिए पागल हुआ। दूसरा महीना काम किया, 2422 रुपये आया। 3 महीने में मैंने अपने ब्रोंज कंप्लीट कर ली थी। 7,051 रुपया कमीशन आया था। उसको काफी सारा माल बेचता था मैं, रोज माल बेच सेल करने में मास्टर हूँ। 2 3 4 हजार का सेल तो मैं अभी भी कर लेता हूँ। तो सेल में मेरे को डर नहीं है, माल बेचना मेरा काम था क्योंकि चप्पल दुकान था। तो 14 महीना में मैंने अपना डायमंड कंप्लीट कर लिया था। तो उस टाइम हमारी 3,20,000 का सेल था जो ब्रॉन्ज करते करते, यानी कि आपको पता होगा 20% में हम ब्रॉन्ज होते थे। तो उसको हमने 14 महीने में डायमंड कंप्लीट कर लिया और कार फोन ले लिया था उस तब तक। 15 महीने में अपना अमेज कार 9,30,000 का अचीव कर ली, यानी कि घर में किसी को बताया नहीं था, छुपे छुपे खरीदा था क्योंकि घर में इजाजत नहीं थी कि इतनी बड़ी रिस्क लेने, क्योंकि पैसा अभी आ रहा है। घर में यही था सोच कि अभी आ रहा है, शायद आगे आने नहीं आए तो हम फंस जाएंगे। तो मेरे को वेस्टेज पे यकीन था क्योंकि रेगुलर पैसा आता था, तो इसीलिए डर नहीं था। तो अपना 9,30,000 का होंडा एमएच व्हाइट कलर का, जिसका सिर्फ नंबर है 50 50 16 नंबर है, अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ। और रिसेंट सर अभी बोलूंगा मेरा चेक 2 लाख क्रॉस कर चुका है। तो मैं अभी क्राउन में ही हूँ। मैं यूसीडी में पोस्ट के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ पैसे के लिए। आज मेरी टीम साइज 22,000 आसपास हैं लोग। और काफी क्राउन है मेरे नीचे, काफी डायमंड है, काफी स्टार है। और रेगुलर मेरा इनकम 1.5 लाख, 1,60,000, 1,40,000 ऐसे आसपास आता है रेगुलर। ऊपर से एक मकान बनाया हूँ अभी। 2021 दिसंबर को मैंने पूजन किया था भूमि का, और 22 दिसंबर आते आते मैं गृह प्रवेश कर लिया था। यानी कि 32 स्क्वायर फुट का उसी मकान में आज बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूँ। अपनी छत के ऊपर एक दो कमरे हैं, बालकनी है, बहुत सारा है, बहुत सारा पैसा और डिजाइन बहुत शानदार है। मतलब लगता है दिल को कि एक मकान बनाया हूँ मैंने अपनी जिंदगी में। और काफी खुशी की तो भरमार है। और इस मकान का कीमत 57 लाख जा चुका है, और भी काम बाकी है, अभी बहुत सारी काम करना है। लगते लगते अब मेरे को लगता है 1 करोड़ के आसपास टच करेगा, क्योंकि इनर काम बहुत सारे बाकी है। और रिसेंट अभी और एक ड्रीम मेरा, क्या बताऊं, मेरा तो ड्रीमर पहले से था। एक कार 6 साल से 7 साल से मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। अब नई कार, ये एसयूवी कार लूंगा, ऐसे करूंगा। तो दुनिया भर का कार देखा, अभी कुछ पसंद नहीं आया। और सौम्य सर मेरे बेटे हैं, वो सजेस्ट किए कि पापा एक ऑडी ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, लास्ट ऑडी फाइनल हो चुका है, ये 3। अब आपके सामने जल्दी से जल्दी मैं डिलीवरी करूंगा आपके सामने। यही है सर मेरे अचीवमेंट। अब मेरे टीम में सर 36 बंदे ने कार लिए हैं, मेंटेन किए हैं। और एक बंदा मकान भी बना चुके हैं, जो सोमनाथ सर जी हैं। दैट्स बस। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, कि आपने खुद तो कामयाबी हासिल की और कई सारे लोगों को भी कामयाबी की तरफ में लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज हमें मिलती है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हम अपने साथ लोगों का भी फ्यूचर सिक्योर करते हैं। तो सर, यानी कि आपने अपनी लाइफ में गाड़ी ली, घर बना लिया, विदेश भी घूमे होंगे, नहीं सर, विदेश विदेश नहीं यात्रा गया, भी की। यही सबसे बड़ी कमी रह गई। विदेश के नाम की जो पैसा आता था, अब मैं ऑनलाइन भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो सच है सच है। ट्रैवल पॉइंट से काफी पैसा लिया हूँ भैया सर जी। तो सारा पैसा ड्रॉ कर चुका हूँ, तो मैं अपने मकान में भी लगा चुका हूँ, मैं घूमने नहीं गया अभी तक। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रिप हम लोग जरूर जाएंगे। काफी पैसा ट्रैवल फंड से काफी पैसा लिया हूँ। वाह। यानी कि चार तो पांच लाख सर, रुपया 5 लाख आसपास ट्रैवल फंड में ड्रॉ कर चुका हूँ सर। वाह। तो सर, जैसे कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल कर ली, गाड़ी ले लिया, घर बना लिया, और अभी अगली गाड़ी की प्लानिंग कर चुके हैं, ऑडी, यानी कि लगभग 50 लाख से भी ऊपर की कार। सो आप अपने तरफ से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने जो डेवलपमेंट की, आप कोई टिप्स, कोई रास्ता, कोई तरीका लोगों को सजेस्ट करना चाहे तो जरूर करें। सबसे अच्छी बात मैं सर जी एक बात बता दूं आपको। रियलिटी जिसके पास भूख है, ये प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट करता है। ऐसा प्लेटफॉर्म मैं लाइफ में, मैंने बीटेक भी किया हूँ मैकेनिकल का, जब में इतना ग्रोथ नहीं है। और जो छोटी मोटी ट्रेडिशनल बिजनेस है मैं भी करके देख चुका हूँ, 12 साल बैठा था, लेकिन वहाँ नीचे जाता है बिजनेस, बिजनेस ऊपर नहीं जाता। और ये एक ऐसी बिजनेस है इसमें इन्वेस्ट नाम की मात्र है। यानी कि जो मैं बोलूँ, एक गरीब आदमी के लिए भी हो सकता है, ये कर सकता है वह बिजनेस। ये बिजनेस उसको
जो दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं मिल सकता, ये बिजनेस उसको वो चीज दे सकता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत सारी टीम में अचीवमेंट लिए हैं लोगों ने, पैसा कमा रहे हैं आज, दूसरे के घर में रोटी बन रहा है वेस्टेज के पैसे से। तो तीन हमारी एमडी हैं, गौतम वाली जी, दीपक सर और कन्वर सर जी का जो प्लान था, और जो गरीब बंदे को आसमान में बैठाना, तो ये मुमकिन हो रहे एक कंपनी वेस्टीज है, जिसके हम भी शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी अगर हमारी नहीं होता तो हम जैसे गरीब बंदे कहाँ जाते। आज हमारी नेम फेम कहाँ होता, पैसा कहाँ होता, मकान कहाँ होता, कुछ नहीं होता। ओनली एक चीज हमें ड्राइव करता है, वो चीज है हमारी ड्रीम, हमारी स्वप्न, हमारी भूख, जिसको मैं कहता हूँ हमेशा पैसे की भूख होना चाहिए। तो प्रोडक्ट तो जान है, प्रोडक्ट की बेमिसाल है, लेकिन थोड़े लोग इसको समझ नहीं पाते। और प्रोडक्ट के नॉलेज आपको रखना होगा। जो काम गौतम वाली जी दे चुके हैं, उस काम को हम अगर शिद्दत के साथ करें, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान ऑफ मिनिमम 6 टीम वर्क, फॉलो, और 7 मिस्टेक ना करें, चक्के का पुनर्निर्माण ना करें, छोटे समय की रवैया लेकिन ना आए, ऑफलाइन को अपशब्द ना बोले, रिटेल सेल को इग्नोर मत करें। इस तरह की छोटी छोटी काम ना करना और छोटी छोटी काम करना है। तो अगर रेगुलर कोई बंदा करता है तो मैं कहूंगा आज मैं जहाँ हूँ तो वो भी आराम से पहुंच सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वाह, दैट्स ग्रेट सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि बेसिक चीजों को फॉलो करना है, और जो जो गलतियां लोग जो बता दिया गया है, सिस्टम दिया गया उसको बस फॉलो करना है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा सर आज आपके साथ इस सेशन को करके, यानी कि एक वक्त जब आप खुद कर्जे में थे और आज आप लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। सो दोस्तों, तो आज आपने सुना हमारे साथ सचिन दास जी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया। अब इसी तरीके से हम थैंक और तरह के एपिसोड लाते रहेंगे, जहां पर हर वीक नए नए लीडर्स के साथ। तब तक के लिए यू सो मच, थैंक यू सो विश यू मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक यू सचिन सो जी। मच।